साल 2005 का वो वक्त जब नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए ने बिहार में प्रचंड जीत दर्ज की थी और एनडीए ने 15 साल के लालू के जंगल राज का सफाया कर दिया था। आज 20 साल बीत चुके हैं और ऐसा लगता है कि वक्त एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। राजधानी पटना में सरेआम गोलियां चल रही है। आए दिन किसी न किसी शहर में हत्या, अपहरण, लूट जैसी वारदात की खबरें आ रही हैं और विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार का जंगल राज है। बिहार में सुशासन की दुहाई देने वाले सुशासन बाबू के राज्य में इन दिनों अपराधियों का हौसला 7वें आसमान पर है। लगातार राज्य में आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आए दिन लोगों की मौत, गुंडागर्दी और पुलिस पर हमले की खबरें आ रही हैं, लेकिन राज्य के मुखिया नीतीश कुमार चुप है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को लालू यादव का वो जंगल राज तो याद था, लेकिन अपने ही राज में जब आपराधिक बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो सरकार आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गई है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बड़े हुए नजर आ रहे हैं। अपराधी पूरे प्रदेश में तांडव मचाने में जुटे हुए हैं और एक के बाद एक जघन्य घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चेतावनी दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में हत्या की 6 बड़ी वारदातों ने पूरे प्रदेश को दहला दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। न ही राज्य के मुखिया इस पर कुछ कह रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे जब सीएम नीतीश ने जनता की सुरक्षा का वादा किया था तो जनता की मौत क्यों? जब नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था का दावा किया था तो राज्य में फिर आपराधिक बेखौफ क्यों? और जब नीतीश कुमार को 1990 से 2005 के जंगल राज की याद है, लेकिन जब अपने ही राज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर होती है तो उस पर चुप्पी क्यों? हाल ही में पटना के बोरिंग रोड और पुलवारी शरीफ के बेउंड इलाके में हुई गोलीबारी की घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बेउर में सोमवार को बैंकेट हॉल के मालिक संजय सिंह पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले बोरिंग रोड पर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजधानी पटना में भी अपराधी पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में पटना और पूरे बिहार में बढ़ते अपराध से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। लगातार हो रहे अपराधों पर तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार इन सब सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछ रही है। नीरज बबूले ने विपक्षी दल आरजेडी को लेकर कहा कि बिहार में ज्यादातर अपराधी किसी न किसी रूप से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। वो लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने की बजाय पहले अपने गिरेबान में झांके। लेकिन इस बार में कोई दोहराई नहीं है कि पिछले कुछ समय से बिहार में अपराधी लगातार पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो खुलेआम हथियारों से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज लौट गया है? क्या राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? सवाल कई है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इन सवालों से बचना एक बड़ी चुनौती है। इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।